नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का छोटापुरा इलाका इन दिनों चर्चा में है। कारण है वहां लगे घर बिकाऊ के हैं सैकड़ों पोस्टर। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में रहने वाले करीब 40 हिंदू परिवारों ने अपने घर के बाहर ऐसे पोस्टर लगाए हैं। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि इन परिवारों की दर्द भरी पुकार है। उनका आरोप है कि जब वो अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं, धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में डीजे या संगीत बजाना भी उनके लिए मुसीबत बन चुका है। नतीजा यह है कि अब वो पलायन करने की सोच रहे हैं। कैसे हुई घटना की शुरुआत? पूरे विवाद की जड़ है 3 जून को हुई एक शादी। इस दिन छोटापुरा में एक हिंदू परिवार के घर शादी समारोह था। जैसे हर भारतीय शादी में होता है, इस शादी में भी संगीत और डांस चल रहा था। महिलाएं और लड़कियां शादी की रस्में निभा रही थी। डीजे बज रहा था, खुशी का माहौल था। इसी दौरान इलाके के कुछ मुस्लिम युवक वहां आ गए। कई रिपोर्ट्स में लिखा गया है, आरोप है कि उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के डांस का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो युवक भड़क उठे। आरोप यह भी है कि उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता और यौन उत्पीड़न की कोशिश की। विरोध के बाद बढ़ा तनाव। महिलाओं की चीख पुकार सुनकर उनके घरों के पुरुष सदस्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मामला और बिगड़ गया। बात बात में दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई, जिसमें करीब 8 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। डर और असुरक्षा की भावना इतनी बढ़ गई है कि हिंदू परिवार वालों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए कि ये मकान बिकाऊ है, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। क्या कहना है परिवार वालों का? आजमगढ़ के लोकल अखबार से पता चला है कि इन परिवार वालों का कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ। हर बार जब वो कोई धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम करते हैं तो उन्हें टारगेट किया जाता है। डीजे बजाने से लेकर मंदिर में भजन करने तक हर चीज पर टोका टाकी की जाती है। कई बार महिलाएं और बच्चे बाहर निकलने से भी डरते हैं। आरोप ये भी है कि प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नाम मात्र ही हुई। इसी निराशा और डर के कारण उन्होंने अब घर छोड़ने का फैसला किया है। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, ये भी समझिए। घटना सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। आजमगढ़ के एसएसपी मधुबन कुमार सिंह ने कहा कि हमने पोस्टर लगाए परिवारों से संपर्क किया, उन्हें भरोसा दिया कि उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि घटना 3 जून की है। साथ ही दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट और उपद्रव का मामला दर्ज किया गया है। पलायन की नौबत क्यों? उत्तर प्रदेश और देश के कई हिस्सों में ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई समुदाय असुरक्षित महसूस करके पलायन की बात करता है। लेकिन छोटापुरा की घटना ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज भी लोग अपने ही घरों में डरकर जीने को मजबूर है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था की बात नहीं, सामाजिक सौहार्द की भी बात है। जब एक समुदाय अपने पड़ोसियों से ही डरने लगे तो वहां डर का माहौल खुद ब खुद बन जाता है। इन परिवार वालों का कहना है कि वो पुलिस से नहीं, अपने आसपास के लोगों से डरते हैं। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। कई स्थानीय नेता इस मुद्दे को उठाने में लगे हैं। कुछ इसे प्रशासन की नाकामी बता रहे हैं तो कुछ इसे योजनाबद्ध सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश। लेकिन जमीन पर सच ये है कि आम लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अब शांति चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन परिवार वालों की बात सुनी जाएगी? क्या प्रशासन सिर्फ बयान जारी करके मामले को शांत कर देगा या जमीनी स्तर पर कुछ बदलेगा भी? घर बिकाऊ है का पोस्टर लगाना कोई आम बात नहीं है। ये एक समुदाय की मजबूरी और भय का प्रतीक है। ये इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं सामाजिक ताना बाना कमजोर हुआ है। अगर समय रहते इस डर को खत्म नहीं किया गया तो न केवल छोटापुरा बल्कि देश के कई हिस्सों में लोग अपने ही देश में खुद को बेगाना महसूस करने लगेंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।